हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब संपत्ति अंतरण अधिनियम, इस टॉपिक से समझ में आ रहा हो कि देखिए, संपत्ति दो टाइप की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति में जो इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, जैसे गाड़ी हो गया या कोई ऐसी चीज जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और अचल संपत्ति जैसे जमीन हो गया, घर हो गया, ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 इसको कहा जा सकता है। ये जो इसकी शुरुआत हुई थी वो जुलाई 1882 के प्रथम दिन को प्रवत हुआ था, 1 जुलाई। किंतु इस अधिनियम का जो विस्तार और संपूर्ण राज्य क्षेत्र है वो भारत के किसी भी भाग पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र अधिसूचना पत्र पर जारी किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर समाचार पत्र में राजपत्र अधिसूचना दिया जाता है, तो वो सब चीजें जितनी भी होती हैं वो संपत्ति अंतरण अधिनियम से होती है। अब कोई भी राज्य सरकार अपने द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग को निम्नलिखित उपबंधों में से, चाहे भूतलक्षी हो या भविष्यलक्षी, मतलब वर्तमान काल की हो या भविष्य काल की हो, उस रूप से छूट शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करती है। राजपत्र अधिसूचना के द्वारा ही जारी करती है किसी संपत्ति की छूट के बारे में। इसमें धारा 54, पैरा 2 और पैरा 3 की धारा 59, 107 और 123, इन सब का हम अध्ययन बाद में करेंगे। इन धाराओं के पूर्ववर्ती भाग, अगर पहले भाग को देखें तो धारा 54, पैरा 2 और पैरा 3 और धारा 59, धारा 107 और धारा 123 का विस्तार जिले और भूभाग पर ना तो होगा और ना किया जा सकेगा। मतलब धारा 54, पैरा 2, पैरा 3, 59, 107 और 123, इन सब धाराओं में भूभाग, जिले पर भूभाग नहीं होगा। जो भारतीय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1960 का 16 के परिवर्तन में उस अधिनियम की प्रथम धारा के शक्ति और के रूप में दिया गया है। अब व्याख्या है कि अधिकतर आपने सुना होगा कि जर, जोरू और जमीन समाज में बहुत प्रचलित है। वकालत के विद्यार्थियों को इन अवधारणाओं से समझना इस विषय के दायरे के अंतर्गत आता है। अब संपत्ति अंतरण अधिनियम दो टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार का होता है। एक पक्षों द्वारा होता है और एक विधि द्वारा होता है। अब यहां पर हम समझेंगे पक्षों द्वारा क्या है और विधि द्वारा क्या है। पक्षों द्वारा देखिए, जीवित व्यक्ति द्वारा भूमि का अंतरण, दूसरा होता है मृतक की संपत्ति का जीवित व्यक्ति को अंतरण। जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति अंतरण मतलब प्रेजेंट टाइम में किसी के पास, मान लीजिए हमारे पास कोई जमीन है और हम किसी को बेच रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं, तो जीवित व्यक्ति का जीवित व्यक्ति द्वारा अंतरण। और मृतक व्यक्ति द्वारा, जैसे पुश्तैनी जमीन पिता की मृत्यु के बाद उस पर किसका किसका हक होगा, तो ये हो गया विधि के द्वारा। ठीक है, इसमें विधि के द्वारा होता है। अब मृतक व्यक्ति की संपत्ति का अंतरण जो होता है वो 2 टाइप से होता है। एक वसीयत अंतरण होता है, एक निर्वासित टेस्टिमनी विल होता है और इनटेस्टेट विल होता है। ठीक है, मृतक व्यक्ति द्वारा जो अंतरण होता है वो दो टाइप का होता है। एक वसीयत अंतरण होता है, एक निर्वासित अंतरण होता है। अब निर्वासित अंतरण में कम से कम 5 प्रकार आते हैं। कौन कौन से? एक आता है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, धारा 57 से 191 के बीच में हम इसमें पढ़ेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट, धारा 30 के अंतर्गत पढ़ेंगे। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, धारा 169, 171 और 172 में इन विषय के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ एक अलग ही टॉपिक है। और अन्य स्वीय विधियां, पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज लॉ, ये भी हम हिंदू लॉ के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इसमें बात करते हैं कि संपत्ति अंतरण, चाहे संपत्ति चल हो या अचल, संपत्ति चलायमान हो या अचलायमान, मतलब चल या अचल दोनों प्रकार से संपत्ति हो, तो धारा 1 से 4 अध्याय 2
धारा 5 से 37 एवं 122 से 137 अनुरोध्य दावों का अंतरण, जो दावे किए जाएंगे उसका अंतरण, उसका ट्रांसफर, अंतरण मतलब ट्रांसफर। अध्याय 7 धारा 130 से 137 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बीच में इसका डिस्कशन, इसका ब्यौरा दिया जाएगा। अब केवल अचल संपत्ति का अंतरण जो होता है वो 5 प्रकार से होता है। केवल अचल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकती। तो पहला है विक्रय, दूसरा है विक्रय को हम पढ़ेंगे अध्याय 3 धारा 54 से 57 के बीच में। बंधक एवं प्रभार, जो अगर कोई संपत्ति जो किसी की बंधक है, किसी के भार पर है, तो उसको हम धारा 58 से 104 के बीच में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है पट्टा, अध्याय 5 धारा 105 से 117 के बीच में अध्ययन करेंगे। फिर आता है विनिमय एक्सचेंजमेंट, अध्याय 6 धारा 118 से 121। फिर आता है दान। अब दान में आपने वक्फ के बारे में सुना होगा, जो मुस्लिम लोग अपनी संपत्ति दान देते हैं मस्जिद बनाने के लिए, तो वो दान और हिंदू विधि अधिनियम के अंतर्गत भी जो दान है उसको हम अध्याय 7 122 से 129 के बीच में पढ़ेंगे। जो वक्फ वाला पार्ट है वो हम मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो दान का प्रोसेस है उसके अंतर्गत हम मुस्लिम लॉ को जो हम पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें एक टॉपिक आता है, सबसे जो पहला टॉपिक है कि संपत्ति किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी। तो ये संपत्ति की कोई परिभाषा नहीं। संपत्ति का मतलब हो गया कि जिस स्थान पे हम रहते हैं, चाहे वो पुश्तैनी हो या हमने खरीदी हो, उसका हमारे पास लिखा पढ़ी में कुछ होना चाहिए, कुछ कागज पत्तर होना चाहिए। हो सकता हो वो अपने पिता की हो, आपके पिता की हो, या आपको दान में मिली हो, तो उसका भी एक एग्रीमेंट होता है, उसका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के द्वारा रजिस्ट्री होती है। तो इस प्रकार से जो भी चीज वो चल हो या अचल, उसको हम संपत्ति का एक प्रकार कह सकते हैं। संपत्ति की कोई लिखित या मौखिक परिभाषा नहीं है। संपत्ति इन सब चीजों के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत से दार्शनिकों के अधिक मतभेद हैं। इस संपत्ति के उन्होंने कई प्रकार बताए हैं कि संपत्ति वो हो सकती है जो इंसान खरीदता है या जिसकी होती है, जिसके पास रजिस्ट्री होती है। कई प्रकार के मत हैं। इसको हम आगे अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें दूसरा टॉपिक आता है संपत्ति व कब्जा, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वाइस वर्सा, वाइस पोजेशन। साधारण बोलचाल में संपत्ति व कब्जा का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति जिस स्थान पे रहता है वो उसकी संपत्ति मानी जाती है, उसका कब्जा माना जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी संपत्ति पे अगर कोई किराएदार है तो वो उसकी संपत्ति और कब्जा नहीं होगा, लेकिन अगर वो 10 साल से व्यक्ति उस आपकी संपत्ति पर रह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि उसका मालिकाना अधिकार हो जाता है, आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब इसमें भी कई सारी शर्तें हैं, कई सारे नियम हैं, कई सारे अपवाद हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये हमारा एक संपत्ति अधिनियम का एक परिचय हो गया। हमारे एमपी जुडिशरी में से क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको डिटेल से पढ़िएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लॉ से जुड़ी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।